हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इज राइट टू पब्लिक हॉलीडे अ फंडामेंटल राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिस्कस करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप वीडियो देख ही रहे हैं। बट फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है आर्क एकेडमी का, जिसका मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। तो आप डेफिनेटली वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। और उसके अलावा आप स्लाइड पे तो देख ही सकते हो सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो चलिए टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका जवाब दिया है। जो केस हुई थी, उस केस का नाम था कृष्णा भाई नंथू भाई घुतिया एंड अनदर वर्सेस द ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी एंड अदर्स। तो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। उन्होंने कहा है पब्लिक हॉलीडेज इज अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। ये डिसीजन लेना कि भाई पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना है क्या नहीं करना है, ये गवर्नमेंट का काम है, कोर्ट का नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तो पब्लिक हॉलीडे इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट नहीं है। नोबडी कैन नॉट कम टू द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड से दैट कि हमको ये छुट्टी चाहिए, पब्लिक हॉलीडे चाहिए। सो इट कैनॉट बी डिक्लेयर टू बी अ फंडामेंटल राइट। एट द सेम टाइम ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव या मीडिया या कोई भी इंसान इसको डिसाइड नहीं कर सकता। इट इज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी लाइज विद द गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिस्ड अ पिटिशन, एक पिटिशन फाइल की थी, डिक्लेयरिंग August 2nd एज अ पब्लिक हॉलीडे टू कमोमरेट द लिबरेशन और इंडिपेंडेंस ऑफ यूनिटी ऑफ दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली जब इंडिपेंडेंट हुई तो 2 अगस्त को हुई थी, और 1954 से लेकर 2020 तक इसको छुट्टी करार कर दी थी। सेलिब्रेट छुट्टी करते, जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी को छुट्टी, तो ये भी छुट्टी थी। लेकिन जुलाई 2021 में ये हॉलीडे को कैंसिल कर दिया गया कि नहीं, ये पब्लिक हॉलीडे नहीं रहेगा। तो लोगों की एक दिन की छुट्टी कम हो गई, तो ऑब्वियसली लोग तंग आ गए और उन्होंने केस फाइल कर दी कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें छुट्टी चाहिए। और 15 अगस्त अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग 2 अगस्त, क्योंकि दादर एंड नागर हवेली बाद में इंडिपेंडेंट हुई थी पोर्तुगीज के ऑक्यूपेशन से। तो ऐसा हुआ। लेकिन देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला देखिए, ये पहली बात तो फंडामेंटल राइट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तो उन्होंने बोला ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, जुडिशरी डिसाइड नहीं करेगा। ऑलराइट। A bench of Justice Gautam Patel and Madhav Jamdar also observed that India has far too many public holidays and that effort should be made to reduce rather than increase their number. जी हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि देखिए, इतनी सारी छुट्टियां ऑलरेडी हैं, आपको और छुट्टियां चाहिए? नहीं, उल्टा छुट्टियां कम करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। एंड नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस जो जुडिशरी में बढ़ते हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि इतनी छुट्टियां होती है कि इसकी वजह से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती होती है, तो छुट्टियां कम करनी चाहिए। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमारा जो बेसिक फीचर है, जो केशवानंद भारती केस में बताया गया था कि देर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर, इनका अपना अपना काम होता है ना, एक दूसरे के काम में इंटरफियर मत कीजिए। तो जुडिशरी ने यहाँ पे इंटरफियर नहीं किया। नहीं तो कई बार जुडिशियल एक्टिविज्म में सुमोटो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक्शन लेता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज वन ऑफ दोज फीचर्स जिसके थ्रू वो एंटरटेन करते हैं, बट वो दैट इज फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, दैट इज फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। जो वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। पब्लिक हॉलीडे में अभी किसका आप इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो पता नहीं। लेकिन हाँ, नेचुरली इतने सालों से छुट्टी है, सडनली वो छुट्टी कैंसिल कर दी गई, तो लोगों को तो नाराजगी होगी और उन्होंने केस कर दी भाई। तो लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लियरली बोला पब्लिक हॉलीडे इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज कल कोई पूछेगा तो यू विल बी कंफ्यूज, है नहीं है, सिंपल, इट्स नॉट दैट, इट डजंट फॉल अंडर आर्टिकल 21 और एनीथिंग एल्स लाइक दैट। ठीक है, अदरवाइज आर्टिकल 21 काफ़ी एक्सपांड किया गया है, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू क्लीन वाटर, क्लीन हाइजीनिक सैनिटेशन, एवरीथिंग बहुत एक्सपांड किया गया है, लेकिन ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, आप जेएमएफसी कोचिंग के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। इस संडे को ही सेशन होने वाला है, एक ओरिएंटेशन सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डेफिनेटली यू कैन कम अप एंड यू कैन डिस्कस 16 जनवरी को, और 17 जनवरी से हम सुबह बैच लॉन्च कर रहे हैं। और अगर किसी को जेएमएफसी नहीं करना है, सिर्फ सीआरपीसी की क्लासेस करने हैं, तो मैं सीआरपीसी स्टार्टिंग में पढ़ाने वाला हूँ। तो जिन किसी को सीआरपीसी की क्लैरिटी चाहिए, जिनको समझ में नहीं आता है, दे कैन डेफिनेटली अप्रोच मी एंड कॉन्टैक्ट मी। इसके अलावा आर्क एकेडमी में यूपीएससी भी पढ़ाया जाता है। अगर आपको यूपीएससी का गाइडेंस चाहिए, सोशोलॉजी ऑप्शनल आपको प्रिपेयर करके चाहिए, या जनरल स्टडीज़ के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबडी। सो आई एम प्रोफेसर आदित्य केदारी। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो,
आई एम चेकिंग आउट, थैंक यू।